नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी बार, किसानों पर आर पार। मध्य प्रदेश में किसानों को सत्ता की चाबी कहा जाता है। जिस भी पार्टी को किसानों का साथ मिलता है उसके ही हाथ में प्रदेश की सत्ता होती है। 2018 में कांग्रेस की वापसी भी किसानों ने ही करवाई थी, लिहाजा कांग्रेस फिर से किसानों को लुभाने में जुटी है। पिछले चुनाव की तरह राहुल गांधी लगातार किसानों का मुद्दा सभाओं में उठा रहे हैं और निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसानों को कांग्रेस ने डिफाल्टर बना दिया। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस बार अन्नदाता किसका साथ देंगे? क्या 2018 की तरह कांग्रेस इस वोट बैंक को लुभा पाएगी या फिर बीजेपी अब की बार किसानों को रिझाने में कामयाब हो जाएगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 18 साल कर्जे के कारण। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनको सही दाम नहीं दिया। मध्य प्रदेश में किसान को सही रेट मिलता ही नहीं है। सही रेट मिलता नहीं है, कर्जा लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। किसानों के कंधे पर बंदूक रख कुछ यूं राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। अन्नदाताओं पर कर्ज का बोझ बताकर राहुल ने सतना से प्रदेश के किसानों को साधा। ये कह लीजिए कि फिर से कांग्रेस किसानों के सहारे वोट की फसल काटने में जुट गई है। अकेले राहुल गांधी ही नहीं, कमलनाथ भी इन दिनों अपनी सभाओं में किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफी का वादा वो पहले ही कर चुके हैं और याद दिला रहे हैं कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो भी उन्होंने अन्नदाताओं को कर्ज से राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर झूठ बोल रही है। शिवराज जी तो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। वो तो कहते हैं किसानों का कर्जा ही माफ नहीं हुआ। जब तक ये दिन में एक झूठ नहीं बोलते इनका खाना हजम नहीं होता। और अब तो इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। कांग्रेस किसानों पर डोरे क्यों डाल रही है, इसको अगर समझना है तो 2018 के चुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। हालांकि इस बार भी कांग्रेस अपने वचन पत्र में किसानों को लेकर कई वादे कर चुकी है। वहीं बीजेपी भी किसानों को साधने के लिए कई योजनाएं पहले से ही चला रही है, जिसमें कृषक ब्याज माफी योजना काफी अहम मानी जाती है। हालांकि किसानों को रिझाने में जुटी कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने किसानों को डिफॉल्टर बना दिया था। राहुल बाबा आज मध्य प्रदेश आए हो, तुम तो दोहरे चरित्र वाले हो। तुमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को तुमने डिफॉल्टर बना दिया। तुमने कहा उद्योगपतियों को दिल्ली में बैठ के गाली देते हैं और यहाँ उद्योगपति सेठ कमलनाथ को सीएम का फेस तुमने बना दिया। तुम नारी के सम्मान की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे नेता रोज माता बहन और बेटी का अपमान करते हैं, नीतीश कुमार जैसे, और तुम्हारे मुंह में ताला डला रहता है। तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम भ्रष्टाचार पे बात करते हो, लेकिन भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री के गले में बाहें डाल के घूमते हो। तुम तो मिसगाइडेड मिसाइल हो, कभी किसी के लिए तुमने कुछ नहीं किया। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसान और इसकी कार्य से जुड़े हैं, लिहाजा इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। कांग्रेस का वनवास 2018 में किसानों के दम पर खत्म हुआ। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर अन्नदाताओं को रिझाने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी का भी फोकस किसानों पर है और अब ये देखना होगा कि अब की बार वोटों की फसल काटने में किस दल को सफलता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपकी जवाबदेही ज़्यादा है। राहुल गांधी कहकर गए हैं कि 18 साल में 18,000 किसानों की मौत हो गई क्योंकि आप सही दाम नहीं देते, उनको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज में डूब जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आपके झूठ बोलने की जो स्पीड है डबल हो गई है। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताऊं।
एक तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं ये शायद वो उनको समझ आता है कि नहीं, ये भी नहीं कह सकता मैं पक्का कि वो जो कह रहे हैं वो खुद को भी समझ आ जाए। और मध्य प्रदेश का किसान बहुत बेहतर जानता है कि राहुल गांधी जी 2018 में भी किसानों की कर्ज माफी का वायदा करके गए थे और ये कहकर गए थे कि 10 दिन में अगर नहीं हुई तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मगर राहुल जी 15 महीने आपकी सरकार रही और किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, बल्कि आपने उन पर ब्याज का बोझ लाद दिया। उसके 2399 करोड़ रुपए की अदायगी का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया। आप भूल गए राहुल जी कि जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में थी तब 17% ब्याज पर ऋण मिलता था मध्य प्रदेश के किसानों को। आज 0% पर मिलता है, ब्याज जीरो, किसान हीरो। आपको नहीं मालूम राहुल जी कि जब आपकी सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में थी तो ना तो किसान को नहर से पानी मिलता था, ना ट्यूबवेल से पानी ले पाता था क्योंकि बिजली नहीं थी। तो किसान का उत्पादन कुल मध्य प्रदेश में 157 लाख टन था, जो बढ़कर 619 लाख टन हो गया है। राहुल जी शायद आपको नहीं मालूम है कि आपके नेतृत्व में पंजाब इतना पिछड़ा कि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पंजाब से आगे निकल गया। राहुल जी आपकी बातें और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के काम को लोग बेहतर जानते हैं। राहुल जी आपने एक वायदा छत्तीसगढ़ में भी किया था, तो वो गोबर गाय का खरीदने का किसानों का हितैषी निर्णय था। उस गोबर को भूपेश बघेल खा गए। आपने हिमाचल में पिछले वर्ष चुनाव में वादा किया था कि किसानों से 85 रुपए प्रति लीटर हम गाय का दूध लेंगे, 100 रुपए लीटर हम भैंस का दूध लेंगे। एक भी किसान से नहीं लिया। मध्य प्रदेश में आपने किसानों के फसल बीमा की राशि भी जमा नहीं की, जिसके कारण उन्हें 2019 के मुआवजे के लिए परेशान होना पड़ रहा था। उस कोविड जैसे काल में माननीय शिवराज जी की सरकार ने वो किस्त की राशि जमा करी, तब जाकर मध्य प्रदेश के किसानों को 3000 करोड़ का फसल बीमा के नुकसान की भरपाई हुई। तो राहुल जी ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और आप मिसगाइडेड मिसाइल हैं। आज मध्य प्रदेश नहीं, देश जानता है कि ये ई युग है, ये जानकारी का युग है कि आप ये बताएं ना कि कहां किसान को बेहतर दाम जहां मिल रहा है। थोड़ा सा बताएं कि आपके हिमाचल प्रदेश में आपने कहा था कि सेव की फसल का रेट सरकार तय नहीं, बाजार तय करेगा, परंतु आज भी सरकार तय कर रही है। तो झूठ बोलने में और काम करने में बहुत फर्क है। माननीय कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, आपसे आग्रह है कि अगर 65 वर्ष देश की सरकार और 56 वर्ष प्रदेश की सरकार में आपने किसानों के लिए किया क्या है, ये जरूर बताने की कृपा करें, उनसे झूठे वादे ना करें। सिद्धार्थ जी से जवाब लेते हैं। सिद्धार्थ जी, वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ आपने हमेशा धोखा किया है। शिवराज जी कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र है, मिसगाइडेड मिसाइल हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आप उद्योगपतियों की बुराई करते हो, मध्य प्रदेश में उद्योगपति को फेस घोषित कर देते हो। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हो मध्य प्रदेश में और भूपेश बघेल के गले में हाथ डालकर घूमते हो। वो कह रहे हैं कर्ज माफी का 10 दिन में वादा किया था आपने, लेकिन 15 माह में नहीं कर पाए। किसान कैसे भरोसा करें? और तब जब कांग्रेस की सरकारें थी, किसानों की क्या हालत थी? ना बिजली थी, ना पानी था, सिंचाई का रकबा बढ़ गया और आज की तारीख में मध्य प्रदेश का किसान समृद्धि की ओर है। विश्वकर्मा जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ रजावत जी, मैंने इसलिए दोहराया कि आप बीच में जुड़ नहीं पाए थे। जी। लोया जी बहुत सारे आंकड़े गिना गए हैं। जी, मैं सारे आंकड़े सुन लिए मैंने जी। अब मैं बस एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब कोई विद्यार्थी एमबीए करता है तो एमबीए में एक फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सब्जेक्ट रहता है, उसमें उसको मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। तो उसमें उसको पहले बोला जाता है कि अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो उसको कन्विंस करना बोलते हैं। बोलते कन्विंस करेंगे, और बोलते अगर कन्विंस नहीं हुआ तो बोले कंफ्यूज करेंगे, और बोले कंफ्यूज नहीं हुआ तो करप्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल सी पे चल रही है, कन्विंस, कंफ्यूज और करप्ट। इनका सिर्फ एक ही बात है, जनता को कैसे भी कंफ्यूज करना, कंफ्यूज नहीं हो कन्विंस करना। जब आज जनता कन्विंस नहीं हो रही है तो उनको कंफ्यूज किया गया योजनाओं के तहत। जो योजनाएं कांग्रेस लेके आ रही थी उसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया। आपने देखा होगा कि हमने नारी सम्मान लेकर आए तो लालनी बहना लेकर आ गए, और जब इन दोनों से काम नहीं चला तो अब करप्ट करने लगे लोगों को।
प्रलोभन दे के, ईडी भेज के। अभी भूपेश बघेल जी की बात करी तो मैं बता दूं बड़े जिम्मेदारी के साथ, जिससे संबंध भूपेश बघेल जी के जोड़े गए हैं उसके पूरे तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना कि भूपेश बघेल से जुड़े हुए हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं। कहां से आया, किसकी कंपनी से आया, वो भी पूरे साक्ष्य हैं। अरे जब सुनवाई करिए ना आप, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने खुले मंच से चुनौती दी थी शिवराज सिंह जी को कि 2 कुर्सी डाल लेते हैं, एक पे मैं बैठूंगा, एक पे आप बैठ जाएं, मैं अपने 11 माह का पूरा रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा और आप अपने 18 वर्ष की बात करिए। आप जब 2003 में आए थे क्या बोला था, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर 8 में क्या बोला, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। 13 में क्या बोला, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों नहीं बना पाए। 18 में क्या बोले, गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश बनाएंगे, उसमें भी विफल हो गए। जिस प्रकार से मैंने बोला कि एमबीए की क्लास में आखिरी में होता है करप्ट कर दो, तो इन्होंने 35 करोड़ रुपया खर्च करके करप्ट करके अपनी सरकार बनाई। उस पे तो ये चल रहे हैं और अभी उद्योगपति वाली बात कर रहे हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके सामने बोलना चाह रहा हूं, सुनिए जी, बड़े जिम्मेदारी से बोलना चाह रहा हूं कि कल आप जी न्यूज का लाइव देखिए कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी ने बोला मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं, अगर मैं उद्योगपति हूं तो सामने लाएं, साक्ष्य और प्रस्तुत करें। तो इसका भी जवाब दे दीजिए ना, जो लोया जी ने आंकड़े गिनाए थे कि वो 0% पे ब्याज पे किसानों को कर्ज दे रहे हैं, आप 17% पे देते थे। 2399 करोड़ की अदायगी उनने की, आपकी वजह से डिफाल्टर हो गए थे। राहुल गांधी ने कहा था ना 10 दिन में माफ कर देंगे, क्यों नहीं किया? तो डिफाल्टर तो हुए ना आपकी वजह से 15 माह में। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जो 10 दिन की बात कही थी, जिस दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सर्वप्रथम सारे कर्जे की पूरी फाइल पे साइन कर दिए थे और हमने 3 चरणों में उनको कर्ज माफी की। हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग तैयार की थी। पहले 50,000 का, फिर 1 लाख का, फिर 2 लाख का, और किया भी हमने। और ये बात स्वयं कमल पटेल जी ने स्वीकार करी विधानसभा के अंदर, जब हमारे मंत्री जयवर्धन सिंह जी ने, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी ने प्रश्न लगाया, उसको उन्होंने जवाब दिया। तो इस बात को खुद अंदर स्वीकार करते हैं और बाहर आके मुकर जाते हैं। शिवराज जी ने इस बात को स्वयं स्वीकारा सदन के अंदर। तो इसमें अब बात क्या है, इसको बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी की बात कर रही थी अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले मैं आप ही के किसी चैनल में डिबेट पे था, तो उसमें यह था कि हम जो किसान हैं उनका कर्जा माफ करेंगे। वो कर्जा कैसा माफ किया गया आपको मालूम है? किसी ने 1 लाख रुपया लिया है और अतिरिक्त भार लग के उसका 1,25,000 रुपया हो गया है, तो उसके 25,000 रुपए माफ कर दिए गए हैं। वही डिफाल्टर का ब्याज माफ करने की बात हुई थी ना, वही तो माफ किया। तो आप मेरी बात सुनिए ना, आपने क्या ऋण माफ किया क्या? उसको कोई सहूलियत दी क्या आपने? उसका कर्जा तो वहीं का वहीं बना हुआ है। उस कर्जे में भी आपने ये दिखा दिया। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, मेरे पास तो आरटीआई लगा के कई मैंने दस्तावेज निकाले हैं, जिसमें उनके खाते में किसी के में 7 रुपए गए हैं, किसानों के में किसी के में 15 गए, किसी के में 25 गए। ऐसे मैं आपको, मेरे पास फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी। छोटा सा लोया जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं सूर्यकांत जी के बाद दूसरे दौर में लौट रहा हूं। जी मान ली ना, आपने बोल दिया। नहीं, मैं आपको एक बात और बता जी, जवाब ले लेता हूं। लोया जी वो कह रहे हैं भ्रम फैलाते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। मैं आपसे, झूठ कौन बोलता है ये मध्य प्रदेश का किसान भी जानता है और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि कागज पर दस्तखत कमलनाथ ने कर दिए थे, ये तो हम भी जानते हैं, परंतु माफ क्यों नहीं हुए? क्यों वो ब्याज के तले दबता रहा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और कागज पर दस्तखत किए थे कि जो हमारी बेटियां हैं कन्यादान योजना में जिन्हें 51,000 देते हैं, उस कागज पर भी दस्तखत किए थे, परंतु लखन घनघोरिया सामाजिक न्याय मंत्री थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमने कागज में ही पैसे दिए, वास्तव में हमने किसी को नहीं दिए। एक बात और आपको बताता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि दूल्हा शौचालय में अपना दूल्हा दुल्हन फोटो डालेंगे तब उनको राशि मिलेगी। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ, राहुल गांधी जैसे नेता हैं और उनका बचाव करने के लिए इस तरह के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो सत्य और तथ्य की कभी बात नहीं करेंगे। हमने नहीं कहा कि आपने किसान कर्ज माफी प्रारंभ नहीं की, परंतु आपके राजकुमार ने कहा था कि 10 दिन में हो जाएगी। आपने तब नहीं कहा था कि हम किसानों को लाल नीला हरा गुलाबी कागज पकड़ा देंगे। आपने तब नहीं कहा था कि हम 5 वर्ष में करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए श्रीमान, 5 वर्ष में
तो ऋण पर ब्याज का बोझ उतना ही हो जाता है जितने का ऋण होता है। तो वो तो उसको आप क्या देंगे अगर 5 साल में माफ करेंगे? तो वास्तव में तो आप उसका ब्याज ही माफ करते हो। जो करने का काम माननीय शिवराज जी ने किया है, ये आपको बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्होंने 2008 में बोला था 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, 50,000 का कर्जा माफ किया गया आपने 2008 में बोला था। जो आपको पहले चुनाव के पहले चरण में तो आप जातिगत आधार पर मध्य प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहे थे। जब लगा कि इसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा, लौट रहा हूँ दूसरे दौर में, जवाब ले लेंगे सिद्धार्थ जी से। दूसरे दौर में लौट रहा हूँ, सूर्यकांत जी को भी चर्चा में शामिल। आपको किसानों की चिंता नहीं थी, अचानक से शुरू हुई। ठीक, सूर्यकांत जी, फिर किसान केंद्र में है, राजनीति के चुनाव सवाब पर है और जिस तरह से पीक पर आ रहा है, फिर किसानों पर डोरे डाले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है किसान किस पर भरोसा करेंगे? दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी होने का दावा कर रही हैं, कौन रिझा पाएगा इस बार किसानों को? देखिए, किसानों को रिझाने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप पीछे जाएं, 2-3-4 दशक के पीछे तक जाएं, तो लगातार मध्य प्रदेश में किसान ही चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है। और यही वजह है कि जब 2003 में मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिसका जो चेहरा उस समय उमा भारती जी थी, उसके बाद जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी सीएम बनते हैं, तो उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं किसानों को लेकर कई योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहा। यही वजह है कि 2003 के बाद के जितने भी चुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी जीतती आई। और इस मामले को लेकर जब 2018 चुनाव में कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, तो यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया और किसानों को लगा कि उनके ऊपर जो कर्ज की राशि है वो कहीं ना कहीं माफ कर देगी सरकार, और इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। और जिसकी परिणति यही हुई कि 1.5 दशक बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती। बिल्कुल। इस 1.5 दशक की वापसी के बाद जिस तरह कमलनाथ जी की सरकार ने शुरुआती 15 महीने में करीब 22 से लेकर 22 लाख के आसपास किसानों का कर्जा माफ किया, वो किसान तो आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन्हें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। लेकिन जिन किसानों को कर्जा नहीं माफ नहीं हुआ, तो उन किसानों के साथ दुर्भाग्य जुड़ गया कि ब्याज तो लगा ही, वो डिफॉल्टर हो गए और अगले साल की फसल के लिए उन्हें बैंकों से कर्जा मिलना बंद हो गया। जो शिवराज जी की सरकार ने 0% के ब्याज दर पर कर्जा देने की व्यवस्था की थी, तो वो किसान कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस समय नाराज और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो आप मानकर चलिए कि जिनका कर्ज माफ हुआ वो कांग्रेस के साथ है, जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज और भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन तो कांग्रेस कह रही है ना कि हम सरकार में आए तो जिनके माफ नहीं किए उनको भी माफ कर देंगे, तो उनको भरोसा होगा कि नहीं होगा? भाई, जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ वो बेचारे डिफॉल्टर हो गए और उन्होंने कैसे व्यवस्था की खाद बीज की, वो कैसे भरोसा कर लें? राजनीतिक दलों की इस बात को तो मैं मानता हूं कि जो भी वो वादे करते हैं वो 5 साल के लिए करते हैं, लेकिन भैया कर्ज 1 साल के लिए किसान लेता है, उस कर्ज को 1 साल के अंदर पटाना होता है। अगर वो किसान कर्ज नहीं पटाए तो उसके ऊपर तो ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है, और जो उसे फसल के लिए खाद बीज मिलता है वो बेचारा खरीद ही नहीं पाता, तो उसके सामने तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बार इस बात को गंभीरता से सोचना होगा। एक और पॉइंट है ना सूर्यकांत जी, उसमें जिन लोगों का कर्ज माफ हो गया उनको तो मालूम है कि अब सरकार कांग्रेस की आएगी तो हमारा कर्ज थोड़ी नहीं माफ करेगी, क्योंकि उनका तो माफ हो चुका है, तो वो क्यों उनके पाले में जाएंगे? बाकी सुविधाएं जो उनको मिल रही हैं। नहीं, देखिए, जिनका कर्ज माफ हुआ है आशा से आसमान टंगा रहता है, उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं कि आगे चल के और भी फायदा मिलेगा कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि वो तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन जिन लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। अगर तो सिद्धार्थ जी, जिन किसानों का कर्ज माफ हो गया है वो एहसान चुका सकते हैं आपको, लेकिन जो लोग नाराज हैं, जो डिफॉल्टर हो गए आपकी वजह से, अगले 3 साल तक परेशान होते रहे, वो आपको वोट नहीं देंगे। सिद्धार्थ जी, लगता है कनेक्शन टूट गया। लोया जी, तो जो किसानों का कर्जा माफ हो गया है वो तो एक तरह से कांग्रेस के पाले में जाएंगे, आपके पाले में क्यों आए? वो जो 2018 में खिसक कर चले गए थे आपके साथ से।
देखिए ब्रजेश जी, एक बड़ी वास्तविक बात बताता हूं। मैं वर्ष 2005 से लेकर 2018 तक सेवा सहकारी संस्था का अध्यक्ष भी था और इस नाते मुझे एक एक सत्य की जानकारी है कि वास्तव में जो ऋण माफी हुई वो बैंकों के हित में हुई, क्योंकि जो पैसा आया है वो 8-8, 10-10 साल का एनपीए था, वो पैसा बैंकें ले नहीं पा रही थी। और वो किस तरह हुआ ये भी बताता हूं। सेवा सहकारी समितियों को ये कहा गया कि आपका कुल जितना ऋण हम माफ कर रहे हैं किसानों का, उसका 25% पैसा हम आपको देंगे। और उससे दो नुकसान हुए, किसान डिफॉल्टर हो गया और सोसाइटी समाप्त हो गई। किसी भी सोसाइटी के पास ये स्थिति नहीं बची कि वो आगे किसी किसान को कर्ज दे सके। एक और सत्य मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों को कुल सहकारिता के माध्यम से 700 करोड़ का कर्ज मिला करता था 2003 तक, जो आज बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो केवल हम ब्याज मुक्त ऋण नहीं दे रहे हैं, उसके साथ जितनी उसे आवश्यकता है उतनी दे रहे हैं। आपको नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूं। पहले बैंकों ने तय किया था कि हम 5,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से हम कृषि ऋण देंगे, परंतु जिस तरह सिंचाई बढ़ी, सिंचाई का रकबा बढ़ा, खेती उन्नत हुई और उस उन्नति के साथ उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी। आज धान की 1 एकड़ खेती करने के लिए लगभग किसान को 25,000 रुपए की जरूरत होती है। आज गन्ने की खेती करने के लिए किसान को लगभग 70,000 रुपए की आवश्यकता होती है। तो ये जो इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर ढोंग किया है, उसमें किसी किसान का कोई लाभ नहीं हुआ। 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे ऋण जो आपने माफ किए हैं, उससे किसान को लाभ नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि को नीचे ले जाने का काम आपने किया है। मैं तो दोहरा भी आरोप लगा रहा हूं कि मध्य प्रदेश का उत्पादन आपने प्रभावित किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो किसान फिर चुनाव के मुख्य केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आबादी किसानों की है और किसानों को लुभाने का हर राजनीतिक दल कोशिश करता है। 2018 में कमलनाथ का नारा था, हर किसान का कर्जा माफ होगा, और इसी वजह से ये किसान जो बीजेपी के पाले में आया था 2003 में, वो कहीं ना कहीं खिसक गया था। लेकिन इसके बाद बीजेपी सरकार आई और सरकार ने लगातार किसान हितैषी निर्णय लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। इस बार किसान किसके पाले में जाएगा, क्योंकि दोनों ही उसे साधने में, उसे रिझाने में लगे हैं। जिसका पल्ला भारी होगा, जिसकी योजनाओं पर भरोसा होगा और जिसके नेतृत्व पर भरोसा होगा, जिसके वादों पर, घोषणाओं पर पूरा होने का भरोसा होगा, शायद किसान भी उसे ही अपना वोट देगा। इसके लिए इंतजार करना होगा जब परिणाम आएंगे कि किसान किसके पाले में गए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।